हेलो, कैसे हैं सब लोग? आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हुई है और वैकेंसी है ये नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार की वैकेंसी आई हुई है। उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है, वो पीसीएस के अंदर ही आती है, तो वो अलग से नहीं निकलती है। उसको उसी में इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नायब तहसीलदार की पोस्ट अलग से निकलती है। तो इसको हिमाचल प्रदेश वाले तो अप्लाई कर ही कर सकते हैं, बाकी दूसरे राज्यों के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और सिलेबस इसका जो है, दूसरे राज्यों से काफ़ी कम है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। इसमें जो स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो भी बहुत कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक। इसकी जो आखिरी अंतिम तिथि है, 27 जनवरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। 27 जनवरी से पहले आपको जो है फॉर्म भर देना है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 20 जगह निकली है नायब तहसीलदार की। छोटा स्टेट है, तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं निकलेंगी, इतना ही निकलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 ही निकलती हैं हमेशा, तो आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि कम निकली हैं, छोटा ही स्टेट है तो इसीलिए कम निकलती हैं। आपको ओआरए के माध्यम से जाकर के जो इसकी हिमाचल की साइट है, नई वाली साइट पे आपको जाकर के hppsc.hp.gov.in पे जाकर के आपको ओआरए के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से आपको फॉर्म सबमिट करना है। आपको कोई अगर फॉर्म भरने में परेशानी या सुविधा है, तो उसके लिए मैं आगे हेल्पलाइन नंबर बता दूँगा, उसमें लिखा हुआ है, तो आप उससे बात भी कर सकते हैं। बाकी जो वहाँ के कैटेगरी हैं, उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाहरी लोगों को कोई भी आरक्षण का जो है लाभ नहीं मिलेगा। अदर स्टेट के जो कैटेगरी वाले हैं, जो दूसरे राज्यों के जो है आरक्षण के तहत आते हैं, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ जो है हिमाचल प्रदेश का नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया आरक्षण नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको जो है जब वेबसाइट पे जाएँगे, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीआर के माध्यम से लॉगिन करोगे आप लोग और पोर्टल पे जाकर के अप्लाई कैंडिडेट वाले पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब एप्लीकेशन आप फिल कर दो, ना कि हिमाचल प्रदेश, बाकी कहीं का भी अगर एप्लीकेशन फिल किया करो, तो फॉर्म फाइनल सबमिशन के पहले एक प्रीव्यू का बटन होता है, तो आप पहले उसको प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लिया करिए, रीचेक करिया करिए पूरा, फिर उसके बाद ही जो है अपना फॉर्म सबमिट किया करिए। तो आप प्रीव्यू पे करके और फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन दे करके और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल रही है, बाकी जो मैं पोस्ट के बारे में आगे बता देता हूँ, क्या-क्या है। आपको जो है इसमें लगेगा एज प्रूफ के लिए जो है मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की जो है मार्कशीट एज प्रूफ के तहत लगेगी कि एज प्रूफ आपका क्या है। बैचलर डिग्री इसके लिए जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, आपको ये फॉर्म अगर डालना है। बाकी अगर आपको कैटेगरी जो हिमाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं और जिनको कैटेगरी का लाभ चाहिए, वो लोग जो है आरक्षण का सर्टिफ़िकेट है, उनको भी सम्मिलित करना होगा। तो ये सारी डिटेल हो गई। और जिनको कैटेगरी का लाभ नहीं चाहिए, कुछ दूसरे स्टेट से हैं, वो वैसे भी जनरल में कंसीडर किए जाएँगे, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जनरल में कंसीडर किए जाएँगे। ये जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है, 20 पोस्ट आई हुई हैं, ये जो जनरल के लिए 12 पोस्ट हैं और फिर कैटेगरी वाइज़ जो है शेड्यूल कास्ट के लिए 3 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। जो जो कैटेगरी जो है, वो केवल हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्हीं के लिए अनमन्य होगा और ग्रेड पे जो है इसका 4800 है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दिया, जैसे ग्रेजुएशन है, और अगर अदर क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको मार्क्स समान होने पे आपको वरीयता दी जाएगी। अब अधिमानी अहर्ता जिसको कहते हैं, जो डिज़ायरेबल एजुकेशन तो नहीं माँगा हुआ है, लेकिन जो है आपको वरीयता दी जाती है। आपको जो फाइनल सबमिशन होता है और अगर कई कैंडिडेट बराबर इक्वल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, तो उनको जो है उनमें वरीयता दी जाती है, ठीक है? एज रिलैक्सेशन जो है, वहाँ के स्टेट वालों को ही मिलेगा, जो वहाँ के कैटेगरी हैं, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। 21 से 45 साल जो है, इसकी आयु सीमा है और आगे बता देता हूँ क्या-क्या और डिटेल आपको जो है चाहिए। 21 से 45 जो है इसकी आयु सीमा है और हाँ, अगर आप चांस नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी आंसर दें या फिर जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करें, वो सारी डिटेल आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको जो है कभी भी किसी भी आयोग को मिसलीड मत करिए, क्योंकि आपको जो है दोबारा चांस नहीं दिया जाता है। रिटेक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको जो फॉर्म भरना है, वो ओआरए के माध्यम से भरना है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से जाकर के आप अपना वहाँ पे ओटीआर बनाएँगे और फिर उसके बाद में फॉर्म सबमिट करेंगे।
तो ये सारी डिटेल आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना समझदार हैं। अब हम जाकर के वहाँ पे जब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएँगी। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में होता है, किसी भी आयोग का हो, फॉर्म बहुत ईज़ी होता है भरने के लिए। बाकी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे भी और बाकी जो हेल्पलाइन नंबर है पूछ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं ये सब दिए हुए हैं शिमला, मंडी, अ, सुदर्शन, सुंदरनगर और कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, ऊना। तो ये सारे जो सेंटर हैं इन सेंटरों में से आपको कोई भी सेंटर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो एग्ज़ामिनेशन टाइप है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो वहाँ के जनरल कैटेगरी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको 400 रुपए पड़ेगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको भी 400 पड़ेगा। तो अदर स्टेट वैसे भी जनरल में कंसीडर किए जाते हैं, तो उनको 400 ही देना है। जो स्टेट के कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आते हैं, तो इनको सबको जो है 100 रुपए फीस देनी है। जो स्टेट के कैटेगरी हैं उन्हीं को 100 रुपए फीस देनी है। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है, लेकिन एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए, एक्स सर्विसमैन। और बाकी जो है ब्लाइंड हैं बिजली, वो भी हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की फीमेल का कैंडिडेट को जो है कोई फीस नहीं देनी है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो बिल्कुल फ़ी आपको पे नहीं करनी है अगर आप हिमाचल प्रदेश के ऐसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। बाकी और बात कर लेते हैं। मोड ऑफ जो फ़ी पेमेंट होगा वो केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा, ई पेमेंट गेटवे के माध्यम से होगा। तो आप वहाँ पे जाकर के फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। अदर मोड से अगर आपने फ़ी पेमेंट किया तो आपका फॉर्म जो है भरा हुआ नहीं माना जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी असुविधा होती है फॉर्म भरने में, कोई भी परेशानी होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो आप ये जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, इस पे आप जाकर के बात कर सकते हैं। 1800-180-8004, इस पे आप मतलब बात कर सकते हैं। अगर वो नंबर आपको नहीं लग रहा तो आप इस पे बात कर सकते हैं। 0177-262-9738, इस पे बात कर सकते हैं। बाकी ये जो आप फ़ोन करने का समय होगा वर्किंग डे और जो है 10 से 5 के बीच में होगा। और बाकी अगर आपको कोई अदर डिटेल जो है, आपको कुछ एरर मैसेज आ रहा है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और प्लस अपना कंसर्न लिख करके, अपनी परेशानी लिख करके इस मेल आईडी पे मेल कर देना। तो वहाँ से भी आपको जो है सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, जो मैं पहले अभी बता चुका हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जो है इंटरव्यू के समय सबमिट करना होगा। अगर कुछ भी इनकरेक्ट होता है तो आपको जो है वहाँ पे से निरस्त किया जा सकता है, सारे जो कैंडिडेट है आपका निरस्त किया जा सकता है। बाकी एडमिट कार्ड जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड करना होगा, ऑफलाइन इसका कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो एग्ज़ाम होंगे 3 स्टेज में होने वाला है, प्री होगा, मेंस होगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। 3 स्टेज में इसके एग्ज़ाम होंगे। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 120 क्वेश्चन आएँगे और 2 घंटे के लिए पेपर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो आप किसी भी माध्यम में पेपर दे सकते हैं। और जो है एक सबसे अच्छी बात है कि यूपी में 13 गुना बुलाए जाते हैं, और जो हिमाचल प्रदेश में मेंस के लिए 20 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। मेंस के लिए पीटी में 20 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट जो आपको जमा करना है वो उसमें बता देता हूँ फिर से, उस टाइम बताया था मैंने। हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी लगेगी एज एज प्रूफ, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो मार्कशीट आपका जो भी है वो आपका लगेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्कशीट ऑल ईयर की जो है 3 साल या 4 साल जो भी आपका ग्रेजुएशन है, सभी सालों की मार्कशीट जो है उसमें सबमिट होने वाली है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी का लाभ चाहते हैं, आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आपको जमा करना होगा। बाकी और आगे कोई डिटेल अगर छूटती है तो मैं बता देता हूँ क्या रहेगी। हाँ, सिलेबस के बारे में मैं पहले बता रहा था, तो सिलेबस देख लीजिए इसका। प्रीलिम्स का जो पेपर होगा तो ये 2 घंटे के लिए होगा, 120 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसमें से 30 नंबर का जो है हिमाचल प्रदेश से आएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से थोड़ा बड़ा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल या नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिफिक वे में पूछा जाएगा। ये जो होगा 50 नंबर का। और 40 नंबर का जो है की होगी मॉडर्न हिस्ट्री होगी 40 नंबर में, जो 1857 की से बाद की हिस्ट्री होगी, और पॉलिटी होगी, कल्चर होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा, ज्योग्राफी होगा, या फिर महात्मा गांधी के बारे में चीज़ें होंगी। तो ये जो है 40 नंबर के आएगा। तो 40 और 50 90 नंबर पे
आप लोग पूरे लोग फाइट करेंगे, जो अदर राज्यों के हैं, जो दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं, वो लोग 90 नंबर पे आराम से फाइट करोगे। जो ये 30 नंबर हैं, इन 30 नंबर के लिए थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप आप इत्मीनान से पेपर करिएगा, गलत क्वेश्चन ना करिए आप अगर पेपर देने जा रहे हैं वहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग है। फिर उसके बाद में जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो मेंस के एग्ज़ाम में ऐसे होना है, क्लास 2 की ऑफिसर पोस्ट है और बाकी जो है ऐसे होगा। मेंस का पेपर जो है जीके और करंट अफेयर का 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 33% मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा मेंस में सब में। ये आपको ध्यान रखना है। जनरल इंग्लिश होगा 50 नंबर के लिए, एस्से होगा 50 नंबर के लिए, हिंदी का टेस्ट होगा 50 नंबर के लिए और फिर वाइवा होगा, यानी कि इंटरव्यू टेस्ट होगा जो, वो भी 40 नंबर के लिए होगा। तो ये सारे जो पेपर होने वाले हैं। मेंस का सिलेबस अभी आपको दिखा देता हूँ। मेंस का सिलेबस जो है बहुत बेहतरीन सिलेबस है, तो आप इसको पढ़िएगा। देखो, जो करंट अफेयर आने वाला है या जनरल नॉलेज है, वो 100 नंबर के लिए है। तो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में जो आएगा, सबसे बड़ी चीज़ है 20 नंबर के लिए ही हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री ज्योग्राफी आने वाली है। जो ये इसमें जो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में से 20 नंबर का पेपर जो होगा हिमाचल प्रदेश से आएगा। फिर 40 नंबर का जो पेपर होगा, वो पूरे इंटरनेशनल और नेशनल हर जगह से आएगा। तो उसमें जो है दूसरे राज्यों वाले कैंडिडेट भी इसमें आराम से फाइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री और जो पॉलिटी या महात्मा गांधी के बारे में, इंडियन कल्चर और इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी के बारे में, ये 40 नंबर का होगा। तो ये जो 80 नंबर का पेपर होगा, ये आपका सब लोग इसमें 80 नंबर में सब लोग फाइट करेंगे। 20 नंबर को हिमाचल प्रदेश वालों को थोड़ा-सा राहत मिलेगी, बाकी अदर स्टेट वाले भी पढ़ करके इसको क्वालीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वालीफाइंग नंबर होगा वो 33% है, 33% आपको जो है पाना अनिवार्य है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा जो है, ये जनरल इंग्लिश होगा, ये सबके लिए इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 नंबर के लिए होगा, इसका जो सिलेबस है डिसाइड है। फिर उसके बाद में इंग्लिश एस्से होगा, एस्से जो आएगा इंग्लिश में होगा, तो ये भी जो है 50 नंबर के लिए होगा। हिंदी होगा, ये 50 नंबर के लिए होगा, हिंदी। इसके बाद में जो कैटेगरी के लिए जो क्लेम करते हैं, उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट मतलब लगाना होगा। बाकी की डिटेल कोई बची नहीं है बताने के लिए। तो अगर आप इच्छुक हैं हिमाचल प्रदेश में जॉब करने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।